हेलो बच्चों, आज हम लोग जानेंगे क्लास 9 के क्षितिज बुक से चैप्टर 3 के प्रश्नों का उत्तर, जिसका शीर्षक है उपभोक्तावाद की संस्कृति। पाठ का पहला प्रश्न है, लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है। इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से होगा, लेखक के अनुसार उपभोग का भोग करना ही सुख है। यथार्थ जीवन को सुखी बनाने वाले उत्पाद की जरूरत के अनुसार भोग करना ही जीवन का सुख है। आजकल लोग सुख का अभिप्राय केवल वस्तुओं तथा साधन के उपभोग से मिलने वाली सुविधाएं समझते हैं, परंतु लेखक का मानना है उपभोग सुख ही सुख नहीं है। सुख की सीमा में शारीरिक, मानसिक और अन्य प्रकार के सूक्ष्म आराम भी आते हैं। पाठ का दूसरा प्रश्न है, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है। इसका उत्तर इस तरह से होगा, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को पूरी तरह प्रभावित कर रही है। हम वही खाते पीते हैं और पहनते ओढ़ते हैं जो आज के विज्ञापन में यानी एडवर्टाइजिंग प्रचार में देखते हैं। उपभोक्तावादी संस्कृति के कारण हम धीरे धीरे उपभोगों का दास बनते जा रहे हैं, उसके गुलाम होते जा रहे हैं। हम अपनी जरूरतों को अनावश्यक रूप से बढ़ाते जा रहे हैं। कई लोग तो केवल दिखावे के लिए महंगी घड़ियां, कंप्यूटर आदि खरीद रहे हैं। प्रतिष्ठा के नाम पर हम 5 सितारा संस्कृति के गुलाम होते जा रहे हैं। इस संस्कृति का सबसे बुरा प्रभाव हमारे सामाजिक सरोकार पर पड़ रहा है। हमारे सामाजिक संबंध घटते जा रहे हैं, मन में अशांति और आक्रोश बढ़ रहे हैं, विकास का लक्ष्य दूर होता जा रहा है। हम जीवन के विशाल लक्ष्य से भटक रहे हैं, सारी मर्यादाएं और नैतिकता टूट जा रही है। मनुष्य स्वार्थ केंद्रित होता जा रहा है, स्वार्थी होता जा रहा है। तीसरा प्रश्न है, लेखक ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है। उत्तर इस तरह से होगा, गांधी जी सामाजिक मर्यादाओं तथा नैतिकता के पक्षधर थे। वे सादा जीवन, उच्च विचार के कायल थे। वे चाहते थे कि समाज में आपसी प्रेम और संबंध बढ़े, लोग संयम और नैतिकता से आचरण करें। उपभोक्तावादी संस्कृति इस सबके विपरीत चलती है, सीधे उल्टा चलती है। वह उपभोग को बढ़ावा देती है और नैतिकता तथा मर्यादा को खत्म कर देती है। गांधी जी चाहते हैं कि हम भारतीय अपनी बुनियाद पर कायम रहें, यथार्थ अपनी संस्कृति को न त्यागे, परंतु उपभोक्तावादी संस्कृति के नाम पर हम अपनी सांस्कृतिक पहचान को मिटाते जा रहे हैं। इसलिए उन्होंने उपभोक्तावादी संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती कहा है। पाठ का चौथा प्रश्न है, इसमें आशय स्पष्ट करना है, जिसमें क प्रश्न है, जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। उत्तर इस तरह से है, उपभोक्तावादी संस्कृति का प्रभाव अत्यंत कठिन तथा सूक्ष्म है, एकदम छोटा सा है। इसके प्रभाव में आकर हमारा चरित्र बदलता जा रहा है। हम उत्पादों का उपभोग करते करते न केवल उसके गुलाम होते जा रहे हैं, बल्कि अपने जीवन का लक्ष्य को भी उपभोग करना मान बैठे हैं। सही बोला जाए तो हम उत्पादों का उपभोग नहीं कर रहे हैं, बल्कि उत्पाद हमारे जीवन का उपभोग कर रहे हैं। ख प्रश्न है, प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वह हास्यास्पद ही क्यों न हो। इसका उत्तर इस तरह से होगा, सामाजिक प्रतिष्ठा विभिन्न प्रकार की होती है, जिसके कई रूप तो बिल्कुल विचित्र है। हास्यास्पद का अर्थ है हंसने योग्य। अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए ऐसे ऐसे कार्य और व्यवस्था करते हैं कि अनायास ही हंसी छूट जाती है, हंसी फूट पड़ती है। जैसे अमेरिका में अपने अंतिम संस्कार और अंतिम विश्राम स्थल के लिए अच्छा प्रबंध करना, ऐसी झूठी प्रतिष्ठा जिसे सुनकर हंसी आती है। रचना और अभिव्यक्ति से पांचवा प्रश्न है, कोई वस्तु हमारे लिए उपयोगी हो या ना हो, लेकिन टीवी पर विज्ञापन देखकर हम उसे खरीदने के लिए अवश्य ललायित होते हैं, इच्छुक हो जाते हैं। क्यों। उत्तर इस तरह से है, टीवी पर विज्ञापन देखकर हम उसे खरीदने के लिए इच्छुक होते हैं, ललायित हो उठते हैं, क्योंकि टीवी पर दिखाए गए विज्ञापनों में वस्तुओं के गुणों को बढ़ा चढ़ाकर बखान किया जाता है। इसके विपरीत इन विज्ञापनों का प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर अत्यंत गहरा पड़ता है। विज्ञापनों में वस्तुओं को ऐसे समृद्ध जीवन शैली के साथ जोड़कर दिखाया जाता है कि हमारा मन भी उसी समृद्ध शैली में जीने की इच्छा करके विज्ञापित वस्तुओं को खरीद लेते हैं। प्रसिद्ध व्यक्तियों द्वारा उस वस्तु की खूबियां बताया जाना हमें उस वक्त वस्तु को खरीदने के लिए बाध्य कर देता है, बेबस कर देता है। कभी कभी छोटे बच्चे तो कभी घर में किसी प्रिय के दबाव में आकर भी
हम विज्ञापित वस्तुओं को खरीद लेते हैं। विज्ञापन वस्तुओं के साथ मुफ्त या छूट जैसे लोभ भी देते हैं, जिसकी वजह से हम सामान खरीदने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। छठा प्रश्न है पाठ का, आपके अनुसार वस्तुओं को खरीदने का आधार वस्तु की गुणवत्ता होनी चाहिए या उसका विज्ञापन? आप तर्क देकर स्पष्ट करें। इसका उत्तर आपको इस तरह से लिखना है, हमारे अनुसार वस्तुओं को खरीदने का आधार जो है उसकी गुणवत्ता होनी चाहिए, न कि विज्ञापन। इस संबंध में कबीर की युक्ति पूर्णतः सटीक बैठती है, मोल करो तलवार की पड़ी रहने दो म्यान। विज्ञापन हमें वस्तुओं की विविधता, मूल्य, उपलब्धता आदि का ज्ञान तो कराते हैं, परंतु उसकी गुणवत्ता का ज्ञान हमें अपने बुद्धि विवेक से करना चाहिए। पाठ का 7वां प्रश्न है, पाठ के आधार पर आज के उपभोक्तावादी युग में पनप रहे दिखावे की संस्कृति पर विचार व्यक्त कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, आज दिखावे की संस्कृति का असर है कि बाजार तरह तरह की वस्तुओं से भरे पड़े हैं। विज्ञापनों द्वारा उन पर इस तरह प्रचार प्रसार किया जाता है कि व्यक्ति उन्हें खरीदकर हर सुख पा लेना चाहता है। ऐसा करके हम सम्राट व्यक्तियों की श्रेणी में आना जाना चाहते हैं, यानी अमीर लोगों की श्रेणी आ जाना चाहते हैं। दिखावे की यह प्रवृत्ति पहले महिलाओं में होती थी, पर आजकल पुरुष वर्ग भी पीछे नहीं रहे। परिधान हो या महंगी वस्तुएं, उन्हें खरीदकर व्यक्ति समाज में अपनी हैसियत का प्रदर्शन करना चाहता है। दिखावे की यह संस्कृति समाज में वर्ग भेद उत्पन्न कर रही है। मनुष्य से दूर होता जा रहा है, आदमी से दूर होता जा रहा है। व्यक्तिगत केंद्रीकृतता बढ़ रही है, उसमें व्यक्ति केंद्रिकता बढ़ रही है, आक्रोश और तनाव बढ़ रहा है। सामाजिकता का जो नींव है वो हिल गई है। यह किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। पाठ का 8वां प्रश्न है, आज के उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे रीति रिवाजों को और त्योहारों को किस प्रकार प्रभावित कर रहे हैं? अपने अनुभव के आधार पर एक अनुच्छेद लिखिए। उत्तर है, उपभोक्तावादी संस्कृति से हमारे रीति रिवाज और त्योहार बहुत हद तक प्रभावित हुए हैं। आज त्योहार रीति रिवाज का दायरा सीमित होता जा रहा है। त्योहारों के नाम पर नए नए विज्ञापन भी बनाए जा रहे हैं। जैसे त्योहारों के लिए खास घड़ी का विज्ञापन दिखाया जा रहा है। मिठाई की जगह चॉकलेट ने ले ली है। आज रीति रिवाज का मतलब एक दूसरे से अच्छा लगना हो गया है। इस प्रतिस्पर्धा यानी इस कंपटीशन में रीति रिवाज का सही अर्थ कहीं लुप्त हो गया है।